चाउमीन की दुकान लगा रहे हैं, कोई मूंगफली बेच रहे हैं, ये एमबीबीएस घूम रहे हैं बच्चे पढ़ाई करके। हमारे से टैक्स ले रहे हैं, हमारे मतलब बच्चों से, पढ़ाई से, मतलब हर चीज से, रोड चलने का भी टैक्स है, हम लोगों से ही ले रहे हैं, ठीक है। और हम ही लोगों का हक मार रहे हैं। कोई भी सरकार आए, हमें फ्री कुछ चाहिए। बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनको डिग्री भी मिलेगी तो डिग्री लेके कहाँ जाएंगे जब जॉब नहीं देगी सरकार। हमें नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, बस हमें जॉब चाहिए बच्चों की। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है अब दिल्ली में। इसी को लेकर मेरी जो मौजूदगी है इस समय जनकपुरी में है, तो चलिए चलते हैं यहाँ की जनता के पास और जानते हैं उनसे उनकी समस्याएं और उनकी दिक्कतें। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनु चौरसिया है और मैं अपनी गवर्नमेंट से ये चाहती हूँ कि हमारे जो जितने भी बच्चे हैं देश के, यही अपना देश का भविष्य है, तो इनके लिए आप अच्छी जॉब वगैरह प्रोवाइड करें। हमें नहीं चाहिए लाइट, पानी और पेंशन वगैरह, ये कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस फ्री नहीं, कुछ नहीं ना बुजुर्गों का कुछ, बस वो ये अच्छे, मतलब जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं वो हमें नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, बस हमें जॉब चाहिए बच्चों की। वो मारे मारे फिर रहे हैं हमारे, उससे फिर कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। और बाकी हाँ, जी, क्या कह रही हैं? बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनको डिग्री भी मिलेगी तो डिग्री लेके कहाँ जाएंगे जब जॉब नहीं देगी सरकार तो। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, हमें जॉब चाहिए। जॉब से सबसे बड़ी चीज़ जॉब है। और महंगाई में थोड़ा सा कंट्रोल करें, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सैलरी वैसी की वैसे ही है। प्राइवेट फैक्ट्री में देखो 15,000 की बोलो 11,000 तनख्वाह मिलती है, तो उसकी जॉब भी है, सरकार अलाउ करती है, उसमें भी जॉब भी कट कर देते हैं। सब चीज़ की है। सरकार में इतनी सरकारी जॉब इतनी बढ़ती जाएगी, प्राइवेट वाले वहीं बैठे रहते हैं। तो मैम हमें ये चीज़ की सबकी सुविधा चाहिए, बस जॉब चाहिए और सैलरी सही मिले, मेहनत जो करते हैं मजदूर उसकी चाहिए, बाकी हमें कोई चीज़ की वो नहीं है। मैम, अभी आप महंगाई के बारे में कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, महंगाई तो है ही नहीं अपनी इंडिया में, पर लेकिन फिर वही है कि जो साक्षरता बढ़ाई है, कि हमें पढ़ने पे ज़्यादा दिखाया आपने, कि पढ़ने पे जैसे केजरीवाल सरकार आई है, वो कहते हैं हमने स्कूल बनवाए, ये बनवाया। इनका बेनिफिट जब है, आधे से ज़्यादा वो अपने बच्चे पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, मगर उनके बच्चे टीचर बनना पसंद करेंगे ज़रूर, सरकारी लॉयर बनना पसंद करेंगे, सरकारी डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, पर बच्चे नहीं। क्यों? हम गरीबों के बच्चे ही क्यों जाएँ? और अगर जाएँ तो फिर ठीक है, उनको उनका बेनिफिट तो मिले, उनका हक तो मिले। वो डिग्रियाँ ले लेके घूम रहे हैं। अब जैसे हमारे किसी घर में एक मतलब बंदा काम कर रहा है, तो अगर 2 से 3 बच्चे हैं, वो रेंट पे रह रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं अभी रेंट वालों को, मतलब कि अगर मैं जीतता हूँ, मैं आता हूँ, हमारी सरकार आती है, तो फिर हम रेंट वालों को भी देते हैं फ्री बिजली लाइट पर। लेकिन हम लोग नहीं चाहते ऐसा, फ्री नहीं चाहते। कोई भी सरकार आए, हमें फ्री कुछ चाहिए ही नहीं। जी, क्या कह रहे हैं मैम? अरे हमें तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल। हम तो रेंट पे रहेंगे तब भी तो वही देना है, पानी बिजली का बिल झांसा हाँ, देती है गवर्नमेंट, देना ही पड़ता है। गवर्नमेंट झांसा देती है। गवर्नमेंट झांसा देती है, कोई भी सरकार आती है वो झांसा देती है हमें। और जनता का बेनिफिट ऑनलाइन सिस्टम है, अगर हम नहीं करेंगे, हमारी वही बात है, राशन कार्ड से नाम कट, वहाँ से वोट, मतलब मारे तो जाएंगे गरीब ही ना। अब हमारे से टैक्स ले रहे हैं, हमारे मतलब बच्चों से, पढ़ाई से, मतलब हर चीज़ से, रोड चलने का भी टैक्स है, हम लोगों से ही ले रहे हैं, ठीक है। और हम ही लोगों का हक मार रहे हैं। अब ये मतलब वही अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल ने जो बिजली पानी फ्री करा है वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, मकान मालिक के लिए फ़ायदा है। हमें वही 600 रुपये महीना बिजली का भरने पड़ता है, 11 रुपये यूनिट, 12 रुपये यूनिट, तो हमें से तो कोई फ़ायदा नहीं है। 300 रुपये आपको अभी बिजली जो है वो महंगी ही पड़ती है। महंगी पड़ती है। अभी गर्मियों में हमें 800, 800 गर्मियों में भरने पड़ता है। अभी सर्दी है फिर भी हमें 350, 600 रुपये भरने पड़ते हैं। हालांकि देखा जाए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना फ्रीज है, ना कूलर है, कुछ नहीं है, फिर भी हमें बिजली का बिल पूरा भरने पड़ता है। और महीने में 300 रुपये पानी का, 10 रुपये रोज के पानी। बाहर से खरीदना पड़ता है 10 रुपए। नहीं, मकान मालिक ही देता है, मकान मालिक मकान मालिक ही देता है, लेकिन वो लेते हैं हमसे पूरा लेते हैं। लेते तो हैं। वो पानी जो वो लोग देते हैं वो एकदम साफ पानी होता साफ पानी होता है, साफ पानी डेली मिलता है, सवेरे शाम पानी भाई, साफ। साफ पानी कहाँ आ रहा है? नहीं, वो आपकी तरफ नहीं नहीं, है, हमारे अरे यहाँ साफ पानी नहीं, लोग टैंकरों पे मारामारी कर रहे हैं। जैसे कि जगह का नाम तो बताओ कहाँ आ रहा है। ये अपना विजय क्लेव है, मतलब हर मोहल्ले में देखा गया टैंकर आते तो टैंकर कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट इसका भी मुआयना करे ना, टैंकर किस लिए है? तो टैंकरों का पानी कहाँ हो रहा है, ये जा रहा है? ये टैंकरों से पानी दे रहे हैं, एलर्जी हो रही है लोगों को, पानी की प्रॉब्लम भी तो हो रही है। एक सरकार दूसरी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, बवाल मचा रही है कि हाँ भाई ऐसे ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। बट मुझे तो नहीं लगता, नहीं सरकार वही तो क्या क्या, मतलब है, सरकार तो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, हमको तो फायदा हम
अभी देखो ना सारा काम नहीं है फायदा हम तो आप लोगों को किसी से उम्मीद है कि अगर ये सरकार आएगी तो शायद से सिर्फ वो अपनी आवाज रखना चाहते हैं। हम ना सिर्फ अपनी आवाज रखना चाहते हैं कि हमारा ये अब की बार का सरकार कोई भी बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं मेरा हमारा लोग मेन जो है हम अभी यहाँ काम छोड़ के बैठे हैं चाहे तो हम भी जॉब कर रहे हैं भाई 10-12 हज़ार रुपए की पर किस लिए कि वही बात है अब बच्चों को पढ़ाना है हमारा तो अभी टारगेट पूरा है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं मगर उनकी जॉब नहीं मिल रही वो परेशानी हो रही है एक बच्चा पढ़ के निकल रहा है दूसरा बैठ जा रहा है फिर तीसरा बैठ जा रहा है मोमोज की दुकान वही तो लगा रहे हैं, कोई चाउमीन की दुकान लगा रहे हैं, कोई मूंगफली बेच रहे हैं, ये MBBS घूम रहे हैं बच्चे पढ़ाई करके, CA करके घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है सरकार को ये जरूर पहुंचाना कि सपोर्ट करके रिश्तेदार क्यों घुसते हैं जॉब में। जिसका एक रिश्तेदार जॉब में घुसा चाहे वो डॉक्टर है वो अपने रिश्तेदारों को पूरा को घुसा लेंगे। आम आदमी घूमता रहता है उनसे रिश्वत मांगते हैं हर जगह। 100 रुपये दे तो हम तुम्हारे ये चीज़ बना देंगे, 100 रुपये दे तो हम तुम्हारा मरने का सर्टिफिकेट बना देंगे, वो करेंगे। रिश्वत कब खत्म होगी आके दिल्ली की? वो नहीं खत्म हो रही है। अभी हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाओ 20,000 रुपये रखो तब तुम्हें जॉब मिलेगी। तो ये भी खत्म होना चाहिए। हम तो कहीं सरकार चाहे कोई भी है, अभी मैम आप उम्मीद के ऊपर भी कुछ कह रहे थे कि आपको शायद किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं चाहे कोई सी भी सरकार आए करके दिखाएगी जब, क्योंकि जनता थक गई है बहुत सबका सुन के। जो लालच दे रहा है अभी हम 2100 रुपए देंगे, वो कह रहे हैं हम ये करके दिखाएंगे, ये सब बेकार है। आपके अकाउंट में आ जाए ना पैसा जब आप बोलोगे अकाउंट अभी में तो पैसा तीनों नहीं आएगा। पार्टियों ने ही बोला है बीजेपी 2500 देगी, कांग्रेस देखो ना, 2500। उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं क्या कह रहे हैं? मैडम बोल रहे लेकिन देते नहीं गरीबों तो एकदम गिर गए। गरीबों के कुछ लिए नहीं है, अमीरों के लिए है, सब कुछ अमीर के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं। आपको किस किस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती? हमें तो गरीबी में बहुत हर चीज के झेलना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के लिखाई के हर चीज में हमें झेलना पड़ रहा है ना। गरीबों वालों को कुछ नहीं है धरती पर, नहीं तो बिल्कुल आपके लिए कोई सरकार अच्छी है या कोई भी नहीं? नहीं। तो आप इस बार चुनाव में वोट नहीं देंगे? और तो भाई वोट तो देना ही पड़ेगा। हाँ वोट के लिए तो क्यों भागू, गरीबों है देगा, गरीब क्यों नहीं देगा? गरीब देगा, जैसे झेल रहा है वैसे झेलते जाएगा, लेकिन वोट देगा। वोट देगा। हाँ तो आपने अभी तक ऐसे सोचा है कि शायद से अगर हम इस सरकार को वोट देते हैं तो वो थोड़े बहुत तो कम से कम सुधार कुछ तो सुधार करेगा, उसी की सरकारें के लिए तो हम लोग जी रहे हैं। गरीबों भी जी रहा, थोड़ा बहुत जी रहा, ही नहीं है कि गरीब नहीं जी रहा, लेकिन ज्यादा है अमीर भी इसमें जी रहा। गरीब के समस्याएं लिए गरीबों के लिए ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है। हाँ और फ्री बिजली पानी की बात करें तो मिलती है क्या? नहीं, हम तो हमारी तो मकान बनी है, उसमें कुछ नहीं है, मैं तो अनहारा रहती हूँ। अच्छा। हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ महिलाओं की बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ना ही फ्री बिजली मिल रही है, ना ही फ्री पानी मिल रहा है, और यहाँ तक कि उनसे जो है एक्स्ट्रा पैसे वसूल किए जाते हैं बिजली और पानी के नाम पर। तो इस पर जो है उनकी मांग है कि उन्हें भले ही फ्री बिजली, फ्री पानी या फिर फ्री में पैसे ना दिए जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर जो है ध्यान दिया जाए। बच्चों की पढ़ाई पर अगर आप ध्यान दे भी रहे तो उसके साथ साथ जो हमारे देश में, हमारे दिल्ली में इस समय जो बेरोजगारी है कि बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, मिलती भी है तो सैलरी बहुत कम मिलती है, तो कम से कम उस पर ध्यान दिया जाए कि जब अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने का कुछ फ़ायदा हो। बाकी आपको क्या लगता है और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या तरीकों को लोगों को झेलनी पड़ रही है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी सरकार जो है इन चीज़ों पे अच्छा काम करती है, उसको लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।